पाल माने सबको मत पालिए, जो प्रणत हैं, प्रणत उन्हीं को पालिए। प्रणत माने जो आर्त भक्त हैं, जो कष्ट में है, दुख में है, और दुख में होते हुए अगर आपको याद करते हैं तो कितना जन ऐसे होते हैं कि रस्सी जल जाए ऐसा न जाए, चाहे लाख परेशान हो जाए, राम का नाम तत्ई तो क्रिया है, राम का नाम नहीं। तो वो कह रहे हैं प्रणत पाल, प्रभु आप सबका पालन मत करिए, लेकिन जो प्रणत पाल हैं, आर्त भक्त हैं, जो कष्ट में परेशान हैं और आपके भक्त हैं, उनका पालन तो आपको करना ही है। आप उनकी रक्षा करें, हे भगवंता, हे भगवान आप इनका पालन करें। इन शब्दों से ऐसा लगता है कि देवता लोग भगवान को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। पक्ष, इसीलिए पक्ष को धारण करके भगवान भी अपनी पक्षधरता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि पंखधार किए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए पक्ष तो सब है, पक्ष तभी है, अरे पक्ष माने पंख, पंख जो है चाहे चिड़िया का हो, मोर का हो, कौवे का हो, है सबका पंख ही होता है। तो क्यों मोर का ही पंख भगवान ने धारण किया? मोर में ऐसी क्या विशेषता है? मोर में वही कहते हैं, देखिए मोर जो है वह एक तरह से अगर देखा जाए तो वह परम योगी है, विषय भोगी जीव नहीं, और सब में विषय भोग वासना है, लेकिन मोर में ऐसा नहीं है। मोर में क्या स्थिति बनती है? मोर जब खूब प्रसन्न होता है, खूब प्रसन्न होता है तो नृत्य करता है, नृत्य करता है, नाचने लगता है, और नाचते नाचते जब एकदम से बेबल हो जाता है तो उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और मोरनी क्या करती है? झट से तुरंत उस आंसू को वो जो है क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, ले लेती है। इसी से वह गर्भिणी हो जाती है, गर्भिणी हो जाती है मेरे बच्चे के लिए ना, संतानोत्पत्ति का। और ये विषय भोग वासना से इनका जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान ये जाहिर करते हैं मोर पंख धारण करके कि हम भी जो है विषय भोग वासना में नहीं हैं, हम जो है क्या हैं, परम योगी हैं, श्री योगेश्वर हैं। कौन? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ने ही कहा कि ये हमारे स्वामी योगेश्वरेश्वर हैं, ये सामान्य स्थिति नहीं है। क्यों? इस पर वार्ता हुई, भगवान ने कहा कि देखो माता भगवती को साथ में लेकर के आप तपस्या करो, तपस्या आपकी सफल होगी। उन्होंने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा। आप भी हैं ना आम जनमानस के लोग, आप कहीं भी भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, ये गारंटी की बात है, भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ की मूर्ति के साथ माँ भवानी की प्रतिमा नहीं पाएंगे, 90 या 99% नहीं मिलने वाली। और यहाँ भगवान आप जाए अयोध्या में जाएं तो राम जानकी मिल जाएंगी, राधे कृष्ण मिल जाएंगे, कृष्ण रुक्मिणी मिल जाएंगी ना, लेकिन कहीं भी भगवान भोलेनाथ जो है माता भवानी के साथ नहीं। कहते हैं मन खराब हो जाता है, उनका मतलब है कि मन जब खराब हो जाएगा तो हमारी तपस्या विफल हो जाएगी। और यहाँ तो जगत के नियंता हैं, जगदाधार, अरे श्रीमन्नारायण महाविष्णु जिसको हम आप कृष्ण या राम कहते हैं, ये सामान्य नहीं है। ये जो है जगत में रहते हुए, संसार में रहते हुए माता जानकी के साथ हैं, रहते हुए भी जगत के परे हैं, इनके अंदर विषय भोग वासना नहीं पाएंगे, इसलिए परम योगी यानी योगेश्वरेश्वर हैं। तो कहते हैं सामान्य लोगों को ये दिखलाना चाहते हैं कि यह सब कुछ होते हुए भी मैं भी संसार में न बामाओं के साथ रमण करता हुआ भी रमण के लिए बहुत परे हूँ, रमण नहीं कर सकता, मुझे भोगी न समझना आप लोग। इसीलिए वो जो है मयूर वृक्ष को धारण करते हैं। अब फिर आ जाइए अपने श्लोक पर, हमारा श्लोक आगे क्या कहता है? बरहा पीडम नटवर वपुः, बरहा पीडम, बरहा माने मयूर न, नटवर वपुः भगवान का जो वप माने शरीर है, नटवर है, नटवर है, एकदम नटखट शरीर है, वो मन शरीर नटवर वपु है। और नटेश वरह, नटेश वर माने होता है श्रेष्ठ, और नटेश नट माने ये जान लीजिए नृत्य कला में नट जो है बड़े निपुण होते हैं, नृत्य कला में, नाचने में नट लोग। नट नहीं आते थे पहले, गीत गौनई में आते थे, शादी विवाह में आते थे, नाचते थे, नट लोग कहते हैं।
तो कहते हैं कि नृत्य कला में नट बड़े निपुण होते हैं। और ये इनको नट की उपमा दी गई भगवान व्यास ने, इसलिए दिया कि शायद ही ऐसा कोई नट होगा जो हमारे नटवर श्री कृष्ण लाल से आगे हो। क्यों? ये तो जो है 1000 फर वाले सर्प के ऊपर जो है ठुमका मार के नाचते हैं, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया लाल हैं। इसलिए ये जो है श्रेष्ठ है नटों में, नटों में श्रेष्ठ जिनको कहा गया है। नटेश्वर श्रेष्ठ, नटों में श्रेष्ठ नटवर्ग को संसार में देखिए 2 ही लोग सजते भी हैं, एक नट है उसको नाचना पड़ता है, और बड़ा मन दुल्हा खूब सजा बढ़िया ढंग से, खूब 4 जने इधर से 4 जने इधर से लगाए जो कुछ सेट करिए तो कायदे से आप देखिए वहीं जायज शिकायत न हो तो उन्हें घर से आए हैं। तो दूल्हा और नट ये दोनों कायदे से सजते हैं। नट को भी अपना कला कौशल दिखाना होता है, जाना होता है समाज में, और दूल्हा भी जब ससुराल जाता है तो बढ़िया सजावट श्रृंगार उसका रहता है भाई, सबको देखना होता है। तो वही इसीलिए बताते हैं कि नटेश्वर नटों में श्रेष्ठ, और नटवर है जिसका ऐसे भोग वाले यानी कृष्ण कन्हैया लाल, ये दोनों सजने सवरने में प्रसिद्ध हैं। इसलिए भगवान का यहाँ पर क्या है, भगवान व्यास के लिखने का मतलब इनका रूप सौंदर्य दोनों दिव्याति दिव्य है, अति दिव्य है। इंग्लिश में एक्सेलेंट कह सकते हैं, अद्वितीय, न द्वितीय अद्वितीय। फिर कहते हैं नटवर को भगवान का वो नटवर दोनों में श्रेष्ठ परम चिन्मय है। फिर आगे क्या कहते हैं, कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः माने दोनों कान में कर्णिकारम, कनेर का पुष्प लगा है, पीले पीले कनेर का फूल नहीं होता जो पीला पीला होता है, वो दोनों कानों में लगे हैं। बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प हैं ना। और फिर कहते हैं ये श्याम वर्ण पर कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम, भगवान के श्याम वर्ण पर जो पीतांबर जो इनका परिधान है, पीतांबर जो इनका पहनावा है वह बिजली के समान चमक रहा है, इतना बढ़िया लगता है। अरे सांवले आदमी को तो पीला बड़ा बढ़िया अच्छा भी लगता है, कोई सांवला व्यक्ति हो और पीला वस्त्र पहने बहुत अच्छा लगेगा, ये जान लो। तो वह वहाँ तो दिव्य स्वरूप है परब्रह्म परमात्मा का। और फिर कहते हैं वैजयन्तीं च मालाम, वैजयंती की माला जो है वो कंठ में लहरा रही है, पीतांबर जो है अलग लहरा रहा है, रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरेन गोपवृंदई। फिर कहते हैं कन्हैया जो है सुंदर अपने गोपवेश में मधुर बंसी बजाते हुए गायों को चरा रहे हैं, साथ ही वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन में। ग्वाले क्या करते हैं, जो साथ में ग्वाले हैं वो निरंतर उनका यशोगान करते हैं निश्चित रूप से। वेणु का अर्थ क्या है, वह ब्रह्मानंद ही विषयानंद तो अणु यस्मात् स वेणु। वेणु माने जो बंसी है, बंसी वो साक्षात शिव स्वरूप है। उसके बारे में बताते हैं कि दोनों ये एक प्रकार से ब्रह्मानंद और विषयानंद, ये 2 प्रकार का आनंद होता है। विषय भोग का आनंद जैसे हम आप गृहस्थ हैं, हमको आपको मिला है। ब्रह्मानंद जो संत हैं आध्यात्मिक संत हैं, उनके लिए है ब्रह्मानंद। तो ये वेणु इसको केवल बांस की ही बंसी मत समझो, ये बांस की बंसी तो है लेकिन साक्षात शिव स्वरूप है, क्योंकि भगवान शिव तादात्म्यता स्थापित करने के लिए, भगवान की नजदीकी बढ़ाने के लिए, भगवान से वियोग न हो इनका, इसलिए वो जो है वंश रूप में उनके स्वागतार्थ आ गए। क्योंकि अथर्व वेद में श्री कृष्णोपनिषद में ऐसा वर्णन है, पंचस्तु भगवान रुद्र, ये बांस रूप में जो अवतरित हुआ ये भगवान शिव का स्वरूप है। इसीलिए बांस देखिए आपके शुभ हर कार्य में लगता है, हर कार्य में लगता है, तो साक्षात शिव स्वरूप है, शुभ है, परम शुभ है। तो हमारे भूत पावन भगवान भोलेनाथ गोविंद की सेवा के लिए बंसी के रूप में आ गए हैं। भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया कि सबसे ज्यादा जलन इसी बंसी से होती है। हमने बताया ना कि वो गोपिकाएं क्या कहती थी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर हिंदी के भी विद्वान होंगे। या मुरली मुरलीधर की, जो मुरलीधर की मुरली है
जिसको कि अधरा न धरी, जिसको कि वो कृष्ण कन्हैया अपने होठों पर रखे हैं, अधरा न धरूंगी, उसको मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। ये उनकी जलन है, वो बंसी से जल जाती है, बंसी को नहीं छोड़ रहे हैं, बंसी कहीं छूट जाए तब हम लोगों के साथ ये जो है प्रेम रखेंगे। और अलग कवि ने अलग भाव दिया, क्या भाव दिया कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। जो मुरलीधर की मुरली है, यानी जिसका सेवन वह कर रहे हैं, न उसको मैंने अभी अपने होठों पर रखा है, न होठों पर रखूंगी। ऐसी उनकी भावनाएं हैं। तो गोपियाँ क्या करती हैं, उस बंसी को अपनी सौत मानती हैं। वो जो है बंसी को अपनी सौत मानती हैं। तो कहती हैं ये बंसी बावरी जो है ना, यही हमारा सुख चैन छीन लिया। सुबह शाम कन्हैया के दर्शन को वो तरसती रहती हैं। इस बावरी को देखो, 24 घंटे अधर सुधा का पान करती रहती हैं। इनके होठों का, कन्हैया के होठों का पान कर रही है बंसी। देखो देखो क्या भावना है इनकी, सौत मानती है ना। बंसी होठ का पान थोड़े कर रही है, और कह रही हैं कि 24 घंटे वह बंसी इनके अधरोष्ठों का पान कर रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर जो है कहती हैं कि शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं। सारी प्रकृति इस बंसी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। बंसी की तान ही ऐसी है कि जब बंसी बजती है तो गायें एकाग्र हो जाती हैं। जितने भी हैं गायें, यमुना की धारा प्रवाहित हो रही है, और यमुना की धारा जहाँ पहुँची बंसी की धाम सुनाई पड़ी, वहीं पर स्थित हो गई ना। जो नृत्य करने वाली हैं, नृत्य करने वाली नृत्यकाएँ, वो जो है क्या करती हैं, वो जो है अपने स्थान पर स्थिर हो गई कि नृत्य करते समय पैर से आवाज़ आएगी और वो बंसी की धुन नहीं सुन पाऊंगी। सब में स्थिरता आ जाती है, पाषाणवत जैसे पत्थर स्थित है पहाड़, ठीक उसी प्रकार से स्थिर भाव से सब लोग सुनने लगती हैं। भगवान की बंसी का प्रभाव ही ऐसा है। ये जान लीजिए कि इसके प्रभाव से पाषाण तो स्थिर होता ही है, साथ साथ वह भी द्रवीभूत हो जाता है। जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में, यानी पाषाण स्थिर है, वो जल में जल की तरह हो जाता है, और जल जो है, जल का भाव द्रव होता है, वह द्रव पाषाण में आ जाता है उस पहाड़ में। ऐसा वेणु का चमत्कार है। इस प्रकार से भगवान ने वेणु वादन किया और पूरे त्रैलोक को विमोहित कर दिया। गोपियाँ इस प्रकार से वेणु का गीत वो सुना रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शरद ऋतु के बाद हेमंत आ गई, हेमंत के बाद मार्गशीर्ष में गोपियों ने क्या किया, ब्रह्म मुहूर्त में कात्यायनी माँ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्रह्म मुहूर्त जब आया तो माँ कात्यायनी माँ की पूजा कब की जाती है, हमारे पंडित जी लोग बताते हैं, जिनकी लड़की की शादी नहीं तय हो पाती ना, लोग हैरान हो जाते हैं, खोजते खोजते कहते हैं बहुत हैरानी हो, पता नहीं कितना ये हैरान करे, कौन लड़की इक्के जाए दो जाए तय हो गया था, कितना लड़कियां बहुत दौड़ाती हैं, पता नहीं क्या ग्रह नक्षत्र। तब पंडित जी लोग से मिलते हैं, या तो कुंडली दिखलाते हैं या कैसे भी विश्रवाते हैं, तो पंडित जी लोग विचार करके बताते हैं कि देवी कात्यायनी की पूजा करा दो, इससे कन्या की शादी तय हो जाएगी। अब यहाँ उसी भावना से देखिए गोपियाँ क्या करती हैं, नित्य भोर में प्रातः अति प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त करके वो जो है पूजा प्रारंभ कर देती हैं, और सुबह 4 बजे जब उठती हैं कि यमुना जी में नहाने आ जाती हैं, और नहा धो करके कात्यायनी माँ की पूजा करने बैठ जाती हैं। तो क्या मंत्र जपती हैं, वही मंत्र हम आप भी पंडित लोग भी जपवाते हैं जब जिसके लड़की की शादी तय नहीं होती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, उस कात्यायनी माँ की पूजा आरंभ कर देती हैं। कात्यायनी माँ की पूजा, अब कात्यायनी माँ से प्रतिदिन वो प्रार्थना क्या करती कि हमें
पति रूप में श्री कृष्ण ही प्राप्त हों, दूसरा हमें कोई नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो चाहती, लेकिन एक कमी थी। कमी क्या थी? चूंकि 4 बजे यमुना में नहाती थी, 4 बजे भोर में जाती थी नहाने वो, और 4 बजे भोर में नहाने का मतलब है कि सभी वस्त्र निकाल करके जाती थी यमुना में नहाने, त्याग करके। तो भगवान को लगा कि ये तो बहुत अनुचित हो रहा है, बहुत अनुचित काम करती हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, और दूसरे यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने का मतलब है इससे वरुण देव का अपमान होता है, निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए कभी भी। तो क्या किए भगवान ने? लीला कर दी। भगवान ने क्या किया? एक दिन गोपिकाएं उठी, जब चली गई नहाने, जल में प्रविष्ट हो गई, कपड़े को किनारे पर निकाल कर भगवान पहुंचे और तुरंत जितने कपड़े थे सबको लेकर के पेड़ की डाल पर चढ़ गए। भगवान चढ़ गए। अब नहाने के बाद जितनी थी सब जो है देख रही है हमारे वस्त्र कहाँ गए इधर उधर। तो लोग कुछ ने कहा करी आधी भी तो नहीं है, हवा भी नहीं चली, कहाँ वस्त्र चला गया, कुछ ने कहा करी कहीं कहीं बंदर इत्यादि तो नहीं ले गया। इधर उधर देख रही हैं बंदर तो नहीं ले गया। फिर भी कोई किसी ने कहा बंदर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब एक मामा जो है आगे से देखती है, कहा कि बंदर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पांडराधीश बैठे हैं, बस इन्हीं की चाल है। 4 बजे भोर में ये किस काम से आए, ये आ गए, इसलिए ये सब इन्हीं की चाल है और कोई मिलेगा नहीं। अब गोपियाँ सब जान गई कि ये जो है हमारे कपड़ों को चुरा करके बैठे हैं। वो हाथ जोड़ करके पुकार उठी, श्याम सुंदर तेराश करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेतागे ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हम सब आपकी दासी हैं, हम सब आपकी दासी हैं, मुझ पर कृपा करो। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, इतने अच्छे हो, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। कन्हैया ने कहा कौन सा व्यवहार तुमको खराब लगा? कहा मेरे वस्त्र वापस कर दो, ज़्यादा तंग मत करो। कहा नहीं, अब तो वस्त्र वापस नहीं मिलेंगे। कहा तो फिर वस्त्र नहीं वापस मिलेंगे, इसकी शिकायत हम बाबा से तुम्हारी करेंगी और तुम्हारी खबर लेंगे। तो बोले कि एक तरफ हमारी दासी भी बन रही हो और दूसरी तरफ कह रही हो हम बाबा शिकायत करेंगे। तो जाओ शिकायत करके ही देख लो, मुझे धौंस क्यों दे रही हो, जाओ शिकायत करके देख लो। तो फिर उन्होंने सोचा कि शिकायत करेंगी भी कैसे, वस्त्र तो यही है, हम जाएंगे किसी, बड़ी समस्या हो गई। तो गोपियाँ कहीं कैसा है कि हम बाबा से शिकायत नहीं करेंगे, आप कृपा करके मेरा वस्त्र दे दो। विचार करके बोली कन्हैया हमको कोई कुछ भी शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जो वस्त्र हैं उसको हमें आप दे दो, हम कैसे बाहर निकल पाएंगे। भगवान बोले ये तुम्हारा ये आइडिया अच्छा नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं आऊँगी कैसे जल के बाहर। कहा जैसे गई थी, कहा तो जैसे गई थी तो उस समय कोई नहीं था, अब इस समय आप तो हैं। तो कन्हैया ने कहा ये तो तुम्हारा भ्रम है, ये भ्रम है, मैं तब भी था, अब भी हूँ, हर वक्त रहूँगा और हर कण कण में मैं विद्यमान हूँ, हर जगह मैं हूँ। क्यों तुम ऐसा कर रही हो? अब तुम आओ अपने अपने वस्त्र लो। इस प्रकार से कन्हैया ने कहा। और ऐसी बात सुन करके वो गोपवामाएँ तुरंत आती हैं और आकर के अपना झुक करके अपना वस्त्र ले करके चली जाती हैं, वस्त्र धारण करती हैं। तो कहने का मतलब इसका नाम चीरहरण भगवान व्यास ने लिया। यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा के बीच जो माया का आवरण है, या कहने का आशय है कि वह माया का आवरण जब तक हटेगा नहीं तब तक जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार संभव नहीं है। वह बताने का अर्थ यही है। तो जब तक आवरण वह हटेगा नहीं तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, ब्रह्म का जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक महाराज में प्रवेश नहीं हो सकता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण